आइए बच्चों, आज हम लोग समाकलित दर नियम के बाद और वियोजन की कोटि के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे। अर्धायुकाल और पूर्णकाल की बात कर रहे होंगे। आज हम लोग समाकलित दर नियम से गणना करेंगे। लास्ट लेक्चर पे जाते जाते मैंने आपको कहा भी था कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे इलस्ट्रेशंस की, तो उसके पहले आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अर्धायुकाल और पूर्णकाल, और फिर सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अर्धायु और पूर्णकाल के सवाल भी ले पाएं। राइट, तो जरा देखिए क्या बात पढ़ना चाह रहे हैं। अर्धायुकाल, अर्धायुकाल यानी टी 50%, या हम लिख देते हैं टी हाफ। कॉमनली हम टी हाफ ही लिख रहे होते हैं, ठीक। और क्या पढ़ रहे हैं अर्धायुकाल के साथ साथ एंड पूर्णकाल। पूर्णकाल मतलब पूरा होने में लगने वाला समय टी 100%, इसे हम लोग इस तरह से लिख रहे होते हैं, या टू टी पूर्ण हम लोग लिख देते हैं। तो ये कहानी हो गई हमारे पास अर्धायुकाल या टी 50% या टी हाफ, ठीक। अब आगे हम बात करें अर्धायुकाल, तो सबसे पहले हम अर्धायुकाल की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो टी हाफ क्या डेफिनेशन है? वह समय अंतराल जिसमें प्रारंभ में उपस्थित मात्रा का आधा भाग अभिक्रिया कर जाए, ठीक, और तथा आधा भाग शेष बच जाए। आधा अभिक्रिया करेगा तो आधा शेष बचेगा ही सही, तथा आधा भाग शेष बचा हो, वो क्या होगा हमारे पास? टी अर्धायुकाल, टी हाफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टी अर्धायुकाल या टी हाफ। टी पूर्ण की अगर हम बात करें तो अगर आप इसे मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो एट टी बराबर टी हाफ, ए टी जो है वो कितना हो जाएगा? ए नोट का आधा। कितना बचेगा? आधा। ये तो बात हो गई टी हाफ की। दूसरी बात करें हम टी पूर्ण की। टी पूर्ण या टी 100%, तो वह समय अंतराल जिसमें प्रारंभिक मात्रा का संपूर्ण भाग अभिक्रिया कर जाए, क्या कहलाता है? टी पूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? टी पूर्ण। इसका मतलब क्या है? जब टी बराबर टी 100% पर ए टी बराबर क्या लिख देना है आपको? 0। शर्त लगाएंगे तो कुछ ऐसी लगा रहे होंगे, और अर्धायुकाल की शर्त लगाएंगे तो कुछ ऐसी लगा रहे होंगे। सवाल और परिभाषाएं बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल आसान तरीके से ये सारी बातें पढ़ लेनी है। आइए अलग अलग कोटि के लिए बात करते हैं, टी अर्धायुकाल और n बराबर 0 कोटि के लिए। जब 0 कोटि के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर समाकलित दर का नियम भी लिख देते हैं। क्या है? ए नोट माइनस ए टी बराबर के ए इंटू टी। ये हमारे पास 0 कोटि के लिए दर का नियम है। राइट, अब हम बात करें अर्धायुकाल की और पूर्णकाल की। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ टी अर्धायुकाल की। तो टी अर्धायुकाल कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं। कितना होगा भाई? तो लिखेंगे ए नोट माइनस ए नोट बाई 2 इंटू के ए इंटू टी। राइट, हाफ। क्या मिला हमें? तो हमें मिल रहा है टी हाफ बराबर, जरा ध्यान से देखो, ए नोट माइनस ए नोट बाई 2, तो ये हो गया ए नोट बाई 2, तो ए नोट बाई 2 इंटू के ए, ये मिल गया हमें अर्धायुकाल। अब हम बात करें पूर्णकाल की। पूर्णकाल की बात करें टी 100% या टी पूर्ण की बात करें तो टी पूर्ण पर क्या करना है? ए टी को क्या कर देना है? 0। तो क्या मिल गया? ए नोट माइनस 0 बराबर के ए इंटू टी 100%। तो टी 100% या टी पूर्ण कितना आ गया? ए नोट बाई के ए। ये हमारे पास किसकी कहानी आ गई? ये कहानी आ गई 0 कोटि की। किसकी कहानी है ये? 0 कोटि की कहानी है हमारे पास।
बच्चों अब हम बात करते हैं n बराबर 1 प्रथम कोटि की बात करते हैं, राइट। प्रथम कोटि की जब हम बात कर रहे हैं तो जरा नियम लिख देते हैं, ln a0 बाय at इंटू ka इंटू टी। अर्धायुकाल के लिए बात करेंगे, अर्धायुकाल टी हाफ की अगर हम लोग बात करें तो जरा देखें टी हाफ क्या आ रहा है, टी हाफ, राइट। तो टी हाफ पर एटी का वैल्यू रखेंगे a0 बाई 2, तो क्या मिला ln a0 अपॉन a0 बाई 2, तो यह आ रहा है ln 2 बराबर ka इंटू टी। तो टी हाफ बराबर क्या मिल गया हमें, ln 2 बाई ka, क्या मिल गया ln 2 बाई ka। सिमिलरली हम लोग बात करें अब किसकी, अब बात करें टी पूर्ण की, तो टी पूर्ण पर तो ln a0 बाई 0 इज इक्वल्स टू ka इंटू टी 100%, तो ln इनफाइनाइट हो गया तो टी 100% क्या हो गया अनंत, कितना हो गया टी 100% अनंत। अब बात करें सेकेंड ऑर्डर की, तो n बराबर सेकेंड ऑर्डर में क्या है 1/80 माइनस 1/a0 बराबर ka इंटू टी। ये सेकेंड ऑर्डर की बात है हमारे पास। जब सेकेंड ऑर्डर की बात है तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/a0 बाई 2 हाफ अर्धायुकाल के लिए बराबर a0 ka इंटू टी हाफ। सो टी हाफ क्या हो गया, तो टी हाफ बराबर क्या हो गया, ये 2 ऊपर गया तो 2/a0 माइनस 1/a0, तो ये हो गया 1/ka इंटू a0, कितना हो गया ka इंटू a0। ये हमारे पास हो गई सेकेंड ऑर्डर की बात। अब हम पूर्ण काल की बात करें तो ये 0 हो गया, तो 1/0 माइनस 1/a0 बराबर ka इंटू टी 100%। इसका मतलब टी 100% कितना हो गया, टी 100% फिर से कितना हो गया, इनफाइनाइट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, इनफाइनाइट के बराबर। अगर आप चाहें तो nth ऑर्डर के लिए भी लिख सकते हैं, तो nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, तो nth ऑर्डर के लिए क्या है a0 की पावर 1 माइनस n माइनस a0 बाई 2 की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल्स टू ka इंटू टी हाफ। ठीक, अब हम बात करें तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आ रही है, टी हाफ बराबर क्या आ रहा है a0 की पावर कॉमन 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर 1 माइनस n अपॉन a0 की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इंटू 1 अपॉन ka, राइट। ये हमारे पास अर्धायुकाल आ रहा है। n का वैल्यू 0 रख लो, जैसे ही 0 रखा 1 माइनस 0, राइट। तो ये 1 माइनस आधा 1/2, तो 1/2 और ये 1, तो 1/2 a0 अपॉन 2ka, ये आ रहा है a0 अपॉन 2ka। n का वैल्यू 2 रख लो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आधे की पावर माइनस 1 यानी आधा की पावर माइनस 1 यानी 2, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, माइनस माइनस 1 कैंसिल, a0 की पावर 1 माइनस 2 यानी 1 अपॉन a0 हो गया, 1 अपॉन a0 इंटू 1 अपॉन ka0, तो ये आ गया 1 अपॉन ka0 इंटू a0। इस तरह का अर्धायुकाल आ गया। पूर्ण काल की बात कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो जरा बात करें, ये तो हो गई nth कोटि के लिए। टी पूर्ण काल की भी बात करें हम लोग तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। तो टी पूर्ण फॉर nth कोटि, तो ये आ गया a0 की पावर 1 माइनस n माइनस 0 की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n और 1 अपॉन ka। तो ये आ रहा है a0 की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इंटू ka। ये टी पूर्ण की वैल्यू है। अब ध्यान से देखते हैं, राइट। जब ध्यान से हम इसे देखेंगे टी पूर्ण की, जब हम बात कर रहे होंगे तो जरा इनफाइनाइट और वगैरह वगैरह वैल्यूज़ की बात कर रहे होंगे, इस पर हमारे पास अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे, राइट। ये कहानी हो गई हमारे पास। पूर्ण हमारे पास nth कोटि के लिए पूर्ण उतना काम नहीं आता जितना अर्धायुकाल काम आता है। तो अर्धायुकाल की बात करें तो a0 की पावर 1 माइनस n अपॉन ka इंटू 1 माइनस आधे की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n। ध्यान दीजिए इन सभी एक्सप्रेशनों में हमेशा 1 माइनस n ही आता है।
सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, आपको यही याद रखना है। एंड अगेन नॉट वैलिड फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं है। तो n बराबर 1 के लिए क्या है, t हाफ n बराबर 1 के लिए ln 2 बाई के ए, किसके लिए है ये, फॉर n बराबर 1। देखो क्योंकि समाकलित दर नियम अलग हुआ था n बराबर 1 के लिए, इसका मतलब n बराबर 1 की कहानी हमेशा सभी कोटियों से अलग ही चलनी है। t पूर्ण मैं कहता हूं आप चाहे तो याद रखिए चाहे तो मत याद रखिए, राइट, लेकिन आपको t अर्धायुकाल तो हर एक के लिए याद होना ही आवश्यक है, राइट। कोटि अगर आप चाहें माइनस वाली भी काम में ले सकते हैं, राइट, तो इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए n का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो ये t माइनस आ रहा होगा, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब t जो है अर्धायुकाल होगा, ठीक, सॉरी t पूर्ण जो है वो अनंत हम मान लेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अर्धायुकाल है, इसकी कहानी अलग अलग हमारे चलती रहेगी। हम अर्धायुकाल पर अगर फोकस करें तो जो काम की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो ज़रा ध्यान से देखें क्या आ रही है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन सभी से अगर हम बात करें तो t हाफ जो है वो समानुपात आ रहा है 1/k के, दर नियतांक के व्युत्क्रमानुपात आ रहा है, ये हमें याद रखना है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, t हाफ जो है वो समानुपात आ रहा है प्रारंभिक सांद्रता यानी a0 की घात 1 माइनस n के, किसके, 1 माइनस n, n जहाँ पर कोटि है ये भी हम देख सकते हैं। देखो n 0 रखो, सीधे समानुपात आना चाहिए, आ रहा है, n का वैल्यू 2 रखो, व्युत्क्रमानुपात आना चाहिए, आ रहा है, राइट, n का वैल्यू n रखो, 1 माइनस n आना चाहिए, ये यहाँ से हमने निकाला। तो इसको देखकर हम ये कंक्लूजन कर रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं निर्भर करता, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कौन नहीं निर्भर करता, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल, ये कांस्टेंट होता है। तो t हाफ बराबर ln 2 बाय के ए बराबर कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये हमें याद रखनी है, ठीक। तो ये तो बात हो गई अर्धायुकाल की, राइट। इसमें मैंने पूर्ण काल भी पढ़ा दिया, पूर्ण काल उतना हमारे काम का नहीं है। पूर्ण काल के लिए मैं बस आपको फॉर्मूले की जगह 2 काम की बातें बता दूं जो काम की हैं। अगर कोटि आपकी 1 से बड़ी है, कोटि आपकी 1 या 1 से बड़ी है तो अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगेगा, राइट। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, t 100% विल टेंड टू इनफाइनाइट इफ n का मान 1 या 1 से बड़ा है, एंड t 100% विल बी एक सार्थक मान हमें मिल जाएगा यदि n का मान 1 से छोटा है, ठीक है। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे, राइट। तो ये कहानी हमारे पास होगी जिसकी बात हम लोग कर रहे होंगे, राइट। तो ये बस इतनी सी बात याद रखो 100% के लिए। बाकी अर्धायुकाल के लिए ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला जब हम याद रखेंगे तो आप ये भी याद रखो कि ये n बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं है, 1 के लिए क्या है, ln 2 बाई के ए है, क्या है, ln 2 बाई के ए। मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप कम से कम 0 और द्वितीय कोटि के t पूर्ण काल याद रख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। 0 और द्वितीय कोटि के, तो प्रथम और द्वितीय के तो अनंत हैं, 0 कोटि का फाइनाइट है, वो हमें याद रख लेना चाहिए, कितना है, a0 बाई के ए। कितना है 0 कोटि का पूर्ण काल, a0 बाई के ए है,
इसे हमें याद रख लेना चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आइए इन पर बेस्ड अब कुछ सवाल हम लोग करते हैं। तो बच्चों आइए एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए मेरे हिसाब से आपके पास सब फॉर्मूले होंगे, राइट। जिसको लगता है कि मेरे पास फॉर्मूले नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह की टेबल अपने पास बना लीजिए। डिफरेंशियल रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो कोटि के हिसाब से, राइट। वियोजन की कोटि, अर्धायुकाल और टी पूर्ण, ठीक। इस तरह की बात हम लोग कर लेंगे। ऐसे एक टेबल चाहे तो आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, n बराबर 1, n बराबर 2 और nth, ठीक। ये अब एक सारणी आप चाहे तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं, आपको आसानी होगी सवाल सॉल्व करने में, राइट। तो इस तरह की कहानी है। मेरे हिसाब से वैल्यू तो आप सब लोग लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के ए, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के ए इंटू ए, और द्वितीय ऑर्डर की माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर 2। उसी तरह ए नॉट माइनस ए टी बराबर के ए इंटू टी, ये हो गया एल एन ए नॉट बाई ए टी बराबर के ए इंटू टी, ये हो गया 1/80 माइनस 1/a0 बराबर के ए इंटू टी, ठीक। अल्फा हो गया आपके पास के ए इंटू टी, यहाँ पर अल्फा हो गया आपके पास 1 माइनस ई की पावर माइनस के ए इंटू टी। यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल आया था हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 1/1 प्लस ए नोट के ए इंटू टी, काम नहीं आएगा द्वितीय कोटि का अल्फा। पूर्ण काल तो ए नोट बाई सॉरी अर्धायु काल ए नोट बाई 2 के ए, राइट। यहाँ पर एल एन 2 बाई के ए, यहाँ पर 1 बाई ए नोट इंटू 1 बाई के नोट के ए। पूर्ण काल तो ए नोट बाई के ए, यहाँ पर अनंत और यहाँ पर भी अनंत। ये सारणी आपके पास होगी तो आगे आने वाले कोई भी सवाल आप आराम से कर सकते हैं। दर भी लिख सकते हैं, राइट। तो जरा दर की बात करें, आर ओ आर, एक चीज मैंने लिख दिया आर ओ आर। तो आर ओ आर की जब हम लोग बात करें तो यहाँ आर ओ आर बराबर के टी लेस देन टी 100% तक, और आर ओ आर बराबर 0 टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी 100%। जब अभिक्रिया ही समाप्त हो गई तो दर किस बात की, दर 0 हो गई। यहाँ पर आर ओ आर बराबर, तो आर ओ आर बराबर के इंटू ए की सांद्रता, राइट, किसी भी समय पर, ठीक। अगेन टी लेस देन टी 100% पर, और आर ओ आर बराबर 0 टी ग्रेटर देन टी 100% पर। अब हालांकि यहाँ टी 100% अनंत है तो हमारा ये वाला हिस्सा मैनेज नहीं है, तो टी 100% यहाँ कितना है, ए नोट बाई के। ए नोट बाई के से बड़े समय पर शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर 0 हो जाएगी। यहाँ पर आर ओ आर बराबर के इंटू ए स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमने दरें भी लिख दी। ये एक सारणी आपके पास साफ सुथरी, मैंने जल्दी में लिखा है, हो सकता है आपको उतना नहीं दिख रहा हो। सारे फॉर्मूले आपकी कॉपी में हैं। आप इन सब फॉर्मूले की एक टेबल बनाकर आगे आने वाले सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल बना लीजिए, फॉर्मूले सारे आपके पास हैं। मैं सवाल लिख रहा हूं, जरा देखिए किस तरह का। सबसे पहले मैं फिर से 0 ऑर्डर का ही सवाल लिख रहा हूं जैसे हमने कल किए थे, ताकि आज अब आप ज्यादा अच्छे से सवाल सॉल्व कर पाए। 4a गिविंग यू उत्पाद, n बराबर 0 ऑर्डर है, t बराबर 0 पर 40 मोलर है, k का मान आपके पास आधा है। क्या क्या ज्ञात करना है, कोटि तो मैंने लिख ही दिया है, नहीं लिखो तभी कोटि आसान है। आपको लिखना है आर ओ आर कब, t बराबर 0 पर, t बराबर 5 सेकंड पर, ठीक। कब कब लिखना है आर ओ आर एट t बराबर 0, 5 और 10, 15, 20, 25 सेकंड पर, ठीक है। ये तो बात हो गई। के लिखना है आपको, AT लिखना है एट t बराबर 0, 5, 10, 15, 20,
और 25 सेकंड पर। और क्या ज्ञात करना है आपको? टी अर्धायु काल ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? टी पूर्ण काल ज्ञात करना है। मैंने कल वाले सवाल थोड़े से बदल दिए, आज मैं अवकलनीय दर के नियम वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। 4 छोटे छोटे सवाल, राइट, 4 नहीं है बेसिकली। आप जब ROR और AT लिखने जाएंगे तो इनमें अपने आप में 5-5, 6-6 आंसर आने हैं। तो सवाल काफ़ी लेंदी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, राइट। सवाल सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो हमने कल अपनाया था, बिल्कुल आसान और सिंपल। क्या? सबसे पहला, आपको किसी भी चीज में सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कोटि, दूसरी चीज पता होनी चाहिए के। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ पता होनी चाहिए के ए के सापेक्ष लिखना है, तो आधा गुणा 4 यानी 2। जब हमें ये सब पता लग गया तो फिर आपको लिखना होना चाहिए, अवकलनीय दर का नियम पूछा है तो ये, नहीं तो ROR। तो ROR बराबर क्या हो गई? के। क्या हो गई? के बराबर आधा, राइट। ये पता होना चाहिए, राइट। अब अलग अलग समय पर पूछा है, इसका मतलब हमें अलग अलग, तो अवकलनीय दर का नियम ज्ञात लिख लो, -dA/dt बराबर KA यानी 2 गुणा शून्य कोटि है, तो ये तो एक ही सांद्रता की पावर 0 यानी केवल 2, ठीक। समाकलित दर का नियम लिख लो पहले, फिर वैल्यू निकालो आराम से। तो समाकलित दर का नियम लिख लिया, A0 - AT बराबर KA इंटू टी। A0 का वैल्यू 40 माइनस AT बराबर KA यानी 2, तो 2T ये आ गया। इनके आधार पर अर्धायु काल निकाल लीजिए। अर्धायु काल फॉर्मूला क्या होता है? शून्य कोटि है तो A0/2 KA, तो A0/40 2 इंटू KA 2, कितना आ गया? 10, ठीक। पूर्ण काल निकाल लीजिए, तो T पूर्ण काल, शून्य कोटि है इसलिए निकाल रहे हैं, अन्य कोटि होती तो अनंत होगा। तो A0/KA, A0/KA जब आपने निकाला तो 40/2, कितना आ गया? 20 सेकेंड। ये हमारे पास कहानी आ गई, जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब सॉल्व करना, जो जो चीजें आ गई वो तो आंसर आ ही गया, अब बाकी चीजें और सॉल्व कर दो। तो ROR T बराबर 0 पर भी के, T बराबर 5 पर, 10 पर, 15 पर, 20 तक क्या आ जाएगा? के। लेकिन ROR T बराबर 25 सेकंड पर क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि T 100% का मान कितना है? 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड तक ही अभिक्रिया रहेगी और उसके बाद अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? 0। ये हो गया एक सवाल, राइट। के हम निकाल ही चुके, टी अर्धायु काल हम निकाल ही चुके हैं, टी 100%। AT निकालना है तो A0 तो हमें पता ही हुआ है, कितना है A0? 40। A 5 सेकेंड, तो A 5 सेकेंड अब इससे निकालते चलो, तो A 5 कितना हो जाएगा? तो 40 माइनस 2 गुणा 5 30। A 10 सेकेंड पर कितना हो जाएगा? तो 40 माइनस 2 गुणा 10 कितना हो गया? 20। A 15, तो 40 माइनस 2 गुणा 15 कितना हो गया? 10। A 20, तो 40 माइनस 2 गुणा 20 ये कितना हो गया? 0। A आपके पास 25, तो A 25, 40 माइनस 2 गुणा 25 ये भी कितना हो गया? 0। 25वें सेकंड पर भी A क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि पूर्ण हो गया। अब A की सांद्रता बताने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं, ये बात है। एक चीज मैंने जो इसमें नहीं पूछा वो क्या? वियोजन की कोटि। तो आप यहाँ पर एक सवाल और जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो हमें निकालना है अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा, अलग अलग समय पर। तो अल्फा एट 0, फॉर्मूला क्या होता है शून्य कोटि के लिए अल्फा का? तो अल्फा का फॉर्मूला होता है KA इंटू टी। तो KA इंटू 0 कितना हो गया? शून्य कोटि पर 0। अल्फा एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर अल्फा, तो KA 2 इंटू 5, राइट, और डिवाइडेड बाय हमारे पास होता था अल्फा का वैल्यू A0 माइनस AT, राइट, KAT अपॉन A0। तो ये A0 लिखा।
तो यहाँ पर ए नॉट कितना है 40, तो 1/4। अल्फा एट 10 सेकेंड, तो 2 गुणा 10/40 कितना हो गया ये 1/2। अल्फा एट 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड तो 2 गुणा 15/40 कितना हो गया ये 3/4। अल्फा एट 20 सेकेंड, तो 2 गुणा 20/40 कितना हो गया ये 1। अल्फा 1 का मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो जहां अल्फा 1 हो गया इसका मतलब जितना था सारा अभिक्रिया कर गया, राइट। तो आगे के लिए अल्फा निकालने की कोई जरूरत हमें नहीं है। ये सिंपल सवाल जीरो ऑर्डर पर। ऐसा ही सवाल अब हम लोग बात करते हैं किस पर, फर्स्ट ऑर्डर पर बात करते हैं। तो जरा देखिए फर्स्ट ऑर्डर का सवाल कैसा होगा। मैं कोई वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूं, केवल मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, बाकी सारी कहानी हमारे पास सेम है, ठीक। अब आपको फिर से वही सारी चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो जो पैरामीटर्स आपको ज्ञात करने रहते हैं, के ए, चलो कोटि तो हमने दिया हुआ है, टी अर्धायुकाल, शून्य कोटि नहीं है तो पूर्णकाल पूछने की हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चाहे तो आप लिख सकते हैं आर का व्यंजक, और क्या लिख सकते हैं अवकलनीय दर का व्यंजक माइनस dA/dt, समाकलित दर का व्यंजक लिख सकते हैं एटी बराबर क्या, राइट। जो मुख्य सवाल हैं वो ये हैं, क्या है मुख्य सवाल, आपको मुख्य सवालों में बात करनी है एटी एट टी बराबर, अलग अलग समय की हम बात कर लेते हैं, मान लो 2 सेकेंड, राइट, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, ऐसे अलग अलग समय की हम बात कर लेते हैं एटी। उसी तरह अल्फा टी की बात करें एट दिस मच एंड दिस मच टाइम, इसकी बात हम लोग कर सकते हैं। आर भी यहाँ पर बताई जा सकती है, यूजुअली हम लोग कम बताते हैं, प्रथम कोटि में आर का सवाल शून्य कोटि में ही ज़्यादा पूछा जाता है। सवालों में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर, ऐसे सवाल नहीं जो मैंने अभी अभी पूछा, कौन से आते हैं इसकी बात हम लोग इसके आगे आने वाले सवाल में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें ये सवाल अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। तो आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले कोटि हमें पता है 1 है, के की हम बात कर लें, के आधा है और के अल्फा 4 है, तो अल्फा 4 गुणा के आधा, यानी हमारे पास एक के, सॉरी ये मैंने 1/2 यूनिट होना चाहिए क्योंकि एन ऑर्डर 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2 सेकेंड इनवर्स। के के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं टी हाफ की, तो टी हाफ हमें पता है कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो ln2/ka होगा, ln2 है 0.693 और डिवाइडेड बाय ka है आपका 2, इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। ये अर्धायुकाल है हमारे पास। दूसरा हम बात कर लें टी हाफ के बाद आर की, तो प्रथम कोटि है तो आर हो जाएगा k गुणा ए की सांद्रता, k का वैल्यू आप लिख सकते हैं a, और ये किसी भी समय पर आर तो 80/2। अवकलनीय दर के नियम की बात कर ले तो माइनस dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, ka इंटू 80 की पावर 1, ka का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ 80 किसी भी समय पर। और हम बात कर लें समाकलित, तो 80 बराबर a0 e की पावर माइनस ka इंटू टी, आप इसे लिख सकते हैं 40 इंटू ई की पावर माइनस 2t, राइट। इस तरह से हम लोग कहानी ये सारी बातें लिख सकते हैं। ये हमारे पास सारे बेसिक चीजें आ गई। अब हम बात करें एटी का मान, तो एटी अलग अलग समय पर, राइट, अलग अलग समय पर हमें एटी लिखना है, टाइम और एटी, और उन्हीं समय पर हमें बात करनी है किसकी, अल्फा की। कितने समय पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर हमें अल्फा की बात करनी है, और उसी तरह हमें एटी की बात करनी है। तो टी बराबर 2 सेकेंड, यहाँ लिख दो 2 सेकेंड, टी बराबर 2, तो एटी बराबर क्या होता है, यहाँ हमारे पास क्या है 40 इंटू ई की पावर माइनस 2t, तो A2 कितना हो गया भैया 40 इंटू ई की पावर माइनस 4, ठीक। टी बराबर 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा A4 बराबर 40 इंटू ई की पावर माइनस 8, टी बराबर 8 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा A8 सेकेंड बराबर 40 इंटू ई की पावर माइनस 16। अल्फा की बात करें तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ई की पावर माइनस ka इंटू टी,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, ये अल्फा का फॉर्मूला रखते चलो t का वैल्यू, तो क्या हो गया अल्फा एट 2 सेकेंड कितना हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 4, अल्फा एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड कितना हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 8, अल्फा एट 8 सेकेंड ये कितना हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस 16। ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आती गई, पर अगर आप देखेंगे तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये तो अनसॉल्वेबल आ गया, हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे इसे। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर में सवाल कुछ अलग तरह से पूछा जाना है। तो आइए देखते हैं उसकी क्या बात है फर्स्ट ऑर्डर के सवाल की, इसकी बात हम लोग करते हैं। पहले ये सवाल मैंने केवल आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए कराया है, यानी ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएं इसके लिए कराया है, और इसका कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। सवाल जब आना है तो वह ऐसा नहीं आना है, इसकी बात पक्की है और आप ये मानकर रख लीजिए, ठीक। तो आइए बात करते हैं सवाल कैसा आना है और उसे किस तरह से पूछा जाना है। तो जो सवाल आना है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। सवाल जो आना है उसको मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा, 2a गिविंग यू उत्पाद, प्रथम कोटि है t बराबर 0 पर, ये 100 है, k का वैल्यू 1/2 सेकेंड इनवर्स है, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, t 50% ज्ञात करना है, t 75% ज्ञात करना है, t 83.75% ज्ञात करना है। इस तरह से हमारे पास आगे 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 बातें चलती रहेंगी। तो 50, 25, 25 का आधा 12, 12 93.75 ज्ञात करना है, 12.5 93.5% ज्ञात करना है। उसी तरह आपको और आगे इस तरह से समय ज्ञात करते हैं। एक हमें ज्ञात करना है t 99.9% ज्ञात करना है। ये प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो t 50% का मतलब हो गया t 50/100 यानी t आधा, t 75% का मतलब हो गया t 75/100, इसका मतलब t 3/4, t 93.5% का मतलब हो गया t 935/1000, इसका मतलब t की अगर हम लोग बात करें बीच में आएगा एक 87.5 और एक आएगा 93.75%। सबसे पहले 87.5 की बात करें, 87.5%, तो ये हो जाएगा 875/100,000, और 875/1000 की अगर हम बात करें 125 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8, और 125 से अगर डिवाइड करेंगे इसे तो 125 से 4 500 और 125 इंटू 2, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 7, 3 बार अगर हम लोग बोल लेंगे तो 375। उसी तरह t 93.75%, सो ये हो जाएगा t 9375 डिवाइडेड बाय 10,000। इस तरह की हम लोग बात कर लेंगे। आप पहले इसे 25 से उड़ा देंगे तो 25 इंटू 3, राइट, और ये 75, और ये हो गया 15 और 3 18, तो ये हो गया आपके पास 7, 187, 12, 5 और 400। अब इसे हम फिर से चाहें तो 25 से उड़ा सकते हैं। तो जब हमने इसे 25 से उड़ाया तो 1 और 12, 5, 15 और 16, t 15/16 हमारे पास आ गया। अब अगर ध्यान से देखें तो 3/4 आधा मतलब आधा खत्म हो गया, 3/4 मतलब 3/4 भाग खत्म हो गया, तो आधा शेष। यहाँ पर कितना शेष 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 भाग शेष। यहाँ पर 1 माइनस 7/8 यानी कितना भाग शेष 1/8 शेष। यहाँ पर 1 माइनस 15/16 यानी कितना 1/16 शेष। इस तरह से हम लोग बात कर रहे होंगे अलग अलग समय की। तो सबसे पहले तो हम इनको लिखना सीखें, इन समयों को लिखना सीखें, क्या है ये सब समय
उसकी बात हम लोग करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t 50%, इसका मतलब t आधा शेष, t 75%, इसका मतलब आधा शेष आधा खत्म, 3/4 खत्म, t 87.5%, इसका मतलब t 7/8 भाग खत्म हो गया, t 93.75% का मतलब t 15/16 भाग खत्म हो गया, राइट। 99.9% की बात करें हम, 99.9%, इसका मतलब इतना भाग खत्म हो गया, कितना, 999/1000 भाग खत्म हो गया। कितना बचा, तो यहाँ 1/2 बचा, यहाँ 1/4, यहाँ 1/8, यहाँ 1/16, और यहाँ कितना बचा, 1/1000 भाग यहाँ पर बच रहा है। आप इसे लगभग मान सकते हैं टी पूर्ण, राइट, क्योंकि ये क्या है, 99.9% पूर्ण हो चुका, और 99.9% पूर्ण हो चुका, यानी 0.1% शेष, 0.1% शेष बचा है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो हमें तो समय निकालने थे, ज़्यादा फपूंद मत मचाओ, सीधे समय कैलकुलेट करो, ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप तो आसानी से इन सब वैल्यूज़ की बात करें, तो हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। टी हाफ की बात करेंगे तो टी हाफ क्या हो गया, 1/k इंटू ln, आधा शेष बचा है, तो ये 100 का आधा शेष बचा, ठीक। तो ये कितना हो गया, ln 4/k, और आप इसे लिख सकते हो 2 ln 2/k, सॉरी आधा बचा ना, तो दैट इज ln 2 और ln 2/k। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 1/k, 3/4 खत्म हो चुका, यानी 25% बचा हुआ है, तो 100 में से 25 बचा हुआ है, ये आ गया ln 4/k, यानी 2 ln 2/k, यानी 2 गुणा टी अर्धायुकाल। टी 7/8 की बात करें हम लोग तो टी 7/8 में क्या है, तो 1/k इंटू ln, 87.5% पूरा हो चुका है, तो बचा कितना, 12.5%, और जैसे ही 100/12, तो ये 8 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 3 ln 2/k, यानी 3 गुणा टी हाफ। 15/16, 99, इसकी बात करें हम लोग तो ये कितना आ रहा है, टी 15/16, 1/k इंटू ln, 100 कितना बच गया, 6.25% बच गया, बाकी सब खत्म हो चुका। कितना आंसर आ गया, ये ऊपर के या ये दोनों जीरो, तो 10,000/625, तो ये हो गया ln 16/k, और ये हो गया 4 ln 2/ka, इसका मतलब ये हो गया 4 गुणा टी हाफ। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते रहे, राइट। अब जरा और बात करें, टी 99.9% की बात करें तो कितना बचा, 1%, 0.1% बचा, तो ln 100/0.1, इसका मतलब कितना हो गया, ln 1000/ka, ये हमारे पास हो गया। अब हम अगर इसे बात करें तो 3 ln 10/k, ठीक। एक सवाल पूरा ही उड़ाएंगे अपन। तो बच्चों इस सवाल के बाद आइए, बच्चों इस सवाल के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और उदाहरणों की जो अर्धायुकाल वगैरह से संबंधित है। सबसे पहले मैं प्रथम कोटि के लिए कुछ सवाल बात कर रहा हूं, तो बोल रहा हूं प्रथम कोटि के लिए सिद्ध कीजिए, राइट। क्या सिद्ध करना है ये जरा ध्यान से देखना, कुछ बातें आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहली बात, टी 75% बराबर 2 गुणा टी 50%। दूसरा आपको बात करनी है, टी 87.5% बराबर 3 गुणा टी 50%। फिर तीसरा आपको सिद्ध करना है, टी 93.75% बराबर 4 गुणा टी 50%। और एक आपको सिद्ध करना है, टी
99.9% बराबर 10 गुणा टी 50%। ये सारी बातें आपको सिद्ध करनी है, एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। राइट, अर्धआयुकाल हमें पता ही है प्रथम कोटि के लिए, और हमें ये सारे प्रूफ करने हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक सिंपल सा ये ले लिया कि ए से मिल रहा है प्रोडक्ट, टी बराबर 0 पर ये 100 है, टी हाफ पर हो जाएगा ये 50, और आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 2 टी हाफ पर 75% पूरा हो गया यानी 25 बचेगा, 3 टी हाफ पर ये आपके पास 87.5% पूरा हो गया तो 100 माइनस 87 यानी 12.5 बचा। 4 टी हाफ पर आपको सिद्ध करना है कि ये 93.75 पूरा हो चुका है, इसका मतलब ये 6.25% बचा यानी इतना बचा। और 10 टी हाफ पर 99.9% पूरा हो चुका है, इसका मतलब ये केवल कितना बचा, 0.1 बचा। ये आपको प्रूफ करना है अभी। राइट, तो जरा बात कर लेते हैं एक बार। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। पहले मैं यहाँ से यहाँ के लिए लिखूँगा, तो टी हाफ बराबर कितना आ रहा है, ln2/ka, ये हो गया टी हाफ या टी 50%। टी 75% जब मैं लिखूंगा तो 75% पूर्ण हो चुकी है अभिक्रिया, क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। तो ये लिखूंगा 1/ka इंटू 75% पूर्ण हो चुकी है तो 100/25। राइट, कितना आ गया ये, ln 100/25 तो ln 4/ka यानी 2 टाइम्स ऑफ ln 2/ka। और ये हमारा प्रूफ हो गया क्या, 2 गुणा ln 2/ka को क्या लिख सकते हैं, टी 50%। तो ये पहला प्रूफ हो गया हमारा, राइट, कि टी 75% किसके बराबर है, 2 गुणा टी 50% के बराबर। ठीक, दूसरा प्रूफ अगर हम बात करें क्या है, तो हमें लिखना है टी 87.5%। तो टी 87.5% का क्या मतलब हो गया, 1/ka इंटू कितना बचा, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कितना बचा, 12.5%। कितना बचा, 12.5%। राइट, तो जरा ध्यान से देखना, 100/12.5, तो 12.5/100 8 हो गया ये, तो ये आ रहा है ln 8/ka। इसका मतलब ये कितना हो गया, 3 ln 2/ka। इसका मतलब जो हमने कहा वही है, ये क्या है, 3 गुणा टी हाफ है, प्रूफ हो गया। और बात करें 93.75% की बात करें तीसरा, तो टी 93.75% बराबर 1/ka इंटू ln 100/93.75% पूरा हो गया तो कितना बचा, 6.25%। राइट, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो ln 16/ka, इसका मतलब हो गया 4 ln 2/ka, ये हमारे पास आ गया। अगेन ये 4 टी हाफ के बराबर आ गया। तो आप देखिए ये टी 75%, तो बेसिकली मैं टी 75% को क्या लिख सकता हूँ, टी 3/4 बराबर क्या आ गया, 2 गुणा टी आधा। टी 87.5 को परसेंट को क्या लिख सकता हूँ, टी 7/8 बराबर क्या इतना आ गया, टी हाफ। इसे टी 15/16 लिख सकता हूँ तो बराबर कितना आ गया, 4 टी हाफ। इस तरह से हमारे पास ये संबंध आ गए। एक मुझे प्रूफ करना बाकी है, बाकी हम सारे प्रूफ कर चुके, ये देख लीजिए इधर। तो इस तरह से हमारे पास ये समय अंतराल बराबर है, यानी हर बार आधा होने में समय बराबर लगता है। प्रथम कोटि में इस बात पर निर्भर नहीं पड़ता कि हमें कितने का आधा करना है, आधा करने में समय हमेशा क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। कितने से आधा करना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये रिलेशन याद रखने हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो आइए एक और बचा है 99.9% वाला, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो हमें बात करनी है टी 99.9% की, ये हो गया 1/ka इंटू ln
99.9% पूरा हो चुका है, यानी 0.1% बचा हुआ है इतना, राइट। इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये देखिए जरा, 1/KA इंटू ln 1000 कितना है, ये ln 1000। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये 10 अर्धायु काल के बराबर है, राइट। तो ln 1000 के हमने यहाँ पर टुकड़े किए, तो ये आ रहा है आपके पास 3 ln 10/KA, राइट। क्या आ रहा है, 3 ln 10/K। अब ये मुझे अभी तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा 10 गुणा t हाफ के बराबर। तो मैंने क्या किया, राइट, मैंने क्या किया, इसमें जरा ध्यान से देखना, मैंने इसे बदल दिया। Ka की वैल्यू मैंने t हाफ का वैल्यू यहाँ पर रख दिया। t हाफ का वैल्यू जब मैंने यहाँ रखा तो 3 ln 10/Ka का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया ln 2/t हाफ। कितना हो गया, ln 2/t हाफ। तो t हाफ ऊपर चला गया। अब सॉल्व करें ln 10 और ln 2, तो क्या मैं इसे 3/log 2 इंटू टी हाफ लिख सकता हूं। और आप जानते हैं log 2 0.3 होता है, तो 3/0.3 इंटू टी हाफ। सो ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, हैंस प्रूफ। तो t 99.9% आपका हो गया 10 गुणा अर्धायु काल का। इसका मतलब हमारे पास है 99.9%। 10 अर्धायु काल में इतना हो गया, तो हमने इसी 10 अर्धायु काल को लगभग हम क्या कह देते, t 100%, क्योंकि 99.9% तो पूरा हो ही चुका है। तो ये काम की बातें हैं जो आपको यहाँ याद रखनी है। जब हम लोग ये सिद्ध कर लेते हैं तो हमारे पास प्रथम कोटि का एक और फॉर्मूला आ जाता है। आइए उसकी बात करें। तो प्रथम कोटि में जरा ध्यान से देखना, अब हम सिद्ध नहीं कर रहे, फॉर्मूला एक डेवलप कर रहे हैं। तो प्रथम कोटि के लिए क्या है कहानी, हमें पता है प्रथम कोटि में क्या होता है, Ka इंटू टी बराबर होता है ln A0/AT, ये हमारे पास होता है। अब हमें पता है कि मुझे ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं इसका कोशिश करके ln उड़ाना चाहता हूँ। ln उड़ाना है तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, Ka बराबर लिख दिया ln 2/t हाफ। टी हाफ के फॉर्मूले से मैंने इसमें उड़ा दिया, क्योंकि टी हाफ की सिग्निफिकेंस मुझे काफी ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक। तो अब इसे देखें, तो इसे सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखा, तो ln 2/t हाफ इंटू टी बराबर ln A0/AT, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है भाई, राइट। तो जरा इसे सॉल्व करते हैं। ये ln हो गया, तो अब हमारे पास t/t हाफ इंटू ln 2 बराबर ln A0/AT, ये मिल रहा है। ये 2 की पावर में चला गया, तो मैंने ln हटा दिया और क्या मिला मुझे, A0/AT बराबर, इसे आगे लिखा इसे पीछे, क्या मिल रहा है, 2 की पावर t/t हाफ, राइट। अब जरा मैं यहां पर लिख दूं ये फॉर्मूला, ये तो हमने डिराइव कर ही लिया। तो क्या मिल रहा है मुझे, जरा ध्यान से देखना, AT बराबर A0 अपॉन 2 की घात t/t हाफ, ये हमारे पास अर्धायु काल मिला। किसका, इस तरह से अर्धायु काल के फॉर्म। अब देखो कोई पावर नहीं बचा, अब जरा ध्यान से देखते जाएं, राइट। मान लीजिए मैं इसमें इस फॉर्मूले में ऊपर वाले में t बराबर लिखूं t हाफ, क्या लिखूं, t बराबर t हाफ, तो AT कितना हो जाएगा, तो AT हो जाएगा A0/2 की पावर 1। अब जरा और ध्यान से देखना, मैंने दूसरा लिखा t बराबर 2t हाफ। जब मैं t बराबर 2t हाफ इसमें लिखता हूं तो क्या आ रहा है, AT बराबर क्या आ रहा है, A0 की पावर 2t हाफ रखा t की वैल्यू, तो A0 की पावर 2 की पावर 2 यानी A0/4। तीसरा मैंने लिखा t बराबर 3t हाफ, तो AT बराबर कितना आ गया, A0 अपॉन 2 की पावर 3 यानी A0/8। इस तरह से क्या यहाँ पर भी ऐसी चीजें लिखी हुई है, तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसे 100/2, इसे 100/4, इसे 100/8, इसे 100/16 लिख सकता हूँ,
और ये वही तो है 4t½ मतलब t 15/16, 3t½ मतलब t 7/8, 2t½ मतलब t 3/4, t½ मतलब t 50%, इस तरह से है, राइट। और यहाँ पर अलग अलग समय हमारे पास चलते जाएंगे। चौथा और आखिरी, जब इस 10t½ की बात करें तो t बराबर 10t½ में at कितना आ रहा है, तो at आ रहा है a0/2 की पावर 10, और a0/2 की पावर 10 इज a0 का 0.1%। कितना है, केवल लगभग a0 का 0.1%। तो इसे हमने लगभग क्या मान लिया, टी पूर्ण काल मान लिया। क्या मान लिया हमने इसे, टी पूर्ण काल। तो प्रथम कोटि के लिए बच्चों हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला, साथ ही साथ मैंने इस फॉर्मूले में एक चीज और बताई, ये है टी 50%, ये है टी 75%, ये है टी 87.5%, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, 93.75%, 99.9%। ये बातें हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए और याद रखना है, ये प्रथम कोटि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, अब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला और आ गया जिसे हम आसानी से काम में ले सकते हैं, t/t½ दिया गया समय अपॉन अर्धायुकाल। और इस फॉर्मूले पर इतने सवाल आएंगे, ये अगर हमने सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए प्रथम कोटि के सवाल करना। और देखिए किस तरह से हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते। देखिए t½ बराबर 2 घंटे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान 2 घंटे है। यदि a0 बराबर 60 हो तब 4 घंटे 6 घंटे बाद एक ही सांद्रताएं क्या होंगी, एक ही सांद्रताएं ज्ञात कीजिए। अर्धायुकाल 2 घंटे, 4 घंटे पश्चात और 6 घंटे पश्चात एक ही सांद्रताएं हमें ज्ञात करनी है। प्रारंभिक सांद्रता है 60। तो जरा ध्यान से देखो, AT यानी A बराबर 4R कितना होगा, तो A0 60 अपॉन 2 की पावर 4 बटा अर्धायुकाल 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, तो 60/4 हो गया ये तो, राइट, 15। दूसरा A बराबर 6R, तो 6R पर क्या हो जाएगा, 60/2 की पावर 6/2, ये हो गया 60/2 की पावर 3, यानी ये हो गया 60/8। डायरेक्ट आंसर आ गया। आप देखिए कितने आसानी से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, किसके, प्रथम कोटि के, राइट। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। राइट, कुछ इस तरह के सवाल भी होते हैं, ध्यान से देखिए। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में यदि 30 मिनट लगते हो तब कितने समय बाद 1/8 भाग शेष रहेगा। सिंपल सवाल है, यदि आधा होने में 30 मिनट लगते हो तो कितने समय बाद 1/8 भाग शेष रहेगा, राइट। तो सिंपल कहानी है, AT को क्या लिखना है, A0 का 1/8 भाग, यानी A0 का 1/8, A0/8 बराबर क्या लिख सकते हो, A0/2 की पावर T/t½ यहां से हमने कंपैरिजन किया तो 2 की पावर T/t½ बराबर क्या मिला, 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, राइट। तो T/t½ कितना मिला, 3। तो T बराबर कितना मिला, 3t½ राइट। और 3t½ मतलब 90 मिनट। तो 90 मिनट में वो अपनी प्रारंभिक मान का कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/8 भाग रह जाएगा। प्रतिशत में पूछा जा सकता है, इसी का बी पार्ट पूछता हूं। तब 93.75%
अभिक्रिया होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्या होगा, इसी का बी पार्ट है। अब देखो कभी कभी तो हमें पता होता है कि हमारे पास इसका मतलब क्या है, कभी हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, टी 93.75% को हम इस फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करते हैं। किस में तोड़ने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास चीजें आसानी से आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि 9375 अपॉन, जब ये तोड़ा तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब हमने इसे उड़ा दिया, जब हमने इसे डिवाइड किया तो 25 से डिवाइड किया होगा तो 3 75, 75 के बाद ये हमारे पास बच रहा है 18, 187 तो 7 और 25 75, राइट, और तो ये आ गया 400 और 3 25 से भाग दे लेंगे तो 25 से जब भाग देंगे तो 1 और 12 तो 15/16 ये हमारे पास, यानी 15/16 भाग खर्च हो चुका है। तो कितना भाग बचेगा, 1/16 भाग शेष बचेगा। अब 1/16 भाग अगर शेष बचा है तो सवाल ऊपर वाला ही बन गया, और जैसे ही सवाल ऊपर वाला बना आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 80 बराबर क्या है, A0/16 बराबर A0/2 की पावर T/T½ यहाँ से 2 की पावर T/T½ बराबर 16, इसका मतलब T बराबर 4T½ राइट, और 4T½ यानी 120 मिनट। ये तो पहला सॉल्यूशन, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का, वो देखिए। एक तरीका ये है कि आपकी याददाश्त मजबूत है और आपको डायरेक्ट याद है कि T 93.75% को आप कैसे सॉल्व करें, राइट। तो एक तो तरीका है कि याद नहीं था तो हमने इस तरह से 1/2 के हिसाब में ले गए, अल्टीमेटली वो आ गया और हमारा काम चल गया। मान लो मैं ऐसी कोई परसेंट देता जो कभी आती ही नहीं 1/2 के हिसाब में, यानी 1/16, 1/8, 1/4 में कन्वर्ट ही नहीं होती, तब फिर क्या, तब हम ऐसे सॉल्व कर रहे होते, 1/K ln 100/3, 93 खत्म हो गया तो 625 बचा, बस ये सॉल्व कर दिया। और अर्धायु काल दिया हुआ है तो K की जगह रख दिया, तो ln 100/6.25 ये तो ऊपर चला गया, और नीचे K, तो K में क्या रख दिया, ln 2/T½ अब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इनटू ln 100/6.25 ये तो ऊपर में ln और नीचे में क्या इतना ln 2, आंसर आ गया। ये दूसरा तरीका। तीसरा, कुछ लोग सीधा रटकर मारते हैं कि 93.75% तो क्या होता है, 4 × T½ होता है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, राइट। तो प्रैक्टिस हमें यहां तक करनी है, हमें इस लेवल तक प्रैक्टिस करनी है कि आके हम देखें और डायरेक्ट आंसर करें, ठीक। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है, आप इसे सॉल्व कर लें आसानी से, या और अच्छा है कि हमें याद ही हो सब कुछ, लेकिन याद तो केवल तभी काम आएगा जब चीजें 1/2, 1/4, 1/8 में चल रही होंगी, राइट। तो हमेशा फॉर्मूला तो यही काम में आएगा कि इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करें, या फिर अगर कुछ 1/2 वाला होगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास काम आ सकता है। यानी अगर आपसे सांद्रता पूछे, क्या पूछे, सांद्रता, तो हम आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर समय पूछे तो हमें या तो ये फॉर्मूला लगाना है A0/80, या फिर हमें डायरेक्टली याद हो तो हम ये इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रथम कोटि के अलग अलग सवाल हो गए जिनकी बात हम लोग कर सकते हैं। और भी कई सवाल है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। आइए अब एक आसान सा सवाल करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मेरे पास दो अभिक्रियाएं हैं, ए से प्रोडक्ट और बी से प्रोडक्ट। इसकी T बराबर 0 पर सांद्रता है 20 मोलर, और इसकी T बराबर 0 पर सांद्रता है 40 मोलर। इसका गुणांक 2 है, या गुणांक छोड़िए, मैं डायरेक्ट बात करता हूं। इसका अर्धायु काल है 10 मिनट और इसका अर्धायु काल है 5 मिनट, ठीक है। दोनों के अर्धायु काल अलग अलग है। किस समय पर
दोनों की कोटियां फर्स्ट कोटि है, किस समय पर A एवं B की सांद्रताएं बराबर होंगी। सिंपल सवाल है, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो हमें सबसे पहले तो 80 लिख देना है। 80 क्या हो जाएगा 20/2 की पावर t बटा 10। अच्छा, BT लिख देना है। BT क्या हो जाएगा 40/2 की पावर t बटा 5। और हमें दोनों को बराबर कर देना, ये हो गई दोनों बराबर। तो 80 बराबर BT करते क्या हुआ 20/2 की पावर t बटा 10 बराबर 40/2 की पावर t बटा 5। ये हमारे पास आया, राइट। इसे सॉल्व कर दिया तो 20 से 40 गया 2 बार, राइट। अब ये 2 की पावर t बटा 5 तो इधर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये तो इधर पहुंचा, ये इधर पहुंच गया, तो ये इधर पहुंचाते आ गया 2 की पावर 1 प्लस t/10, ये आ गया। पावर बराबर कर दी हमने, दोनों का बेस सेम है, तो जैसे हमने पावर बराबर करी क्या आ गया t बटा 5 बराबर 1 प्लस t/10। सॉल्व कर दिया इसे, तो ये कितना आ रहा है t/10 बराबर 1 और t बराबर कितना आ गया 10 मिनट। तो 10 मिनट बाद दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, खत्म कहानी। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग सवाल। अब मैं इसमें a और b कुछ भी दे सकता हूँ। जब a और b मैं कुछ भी दे दूंगा तो हमारे पास अलग अलग आंसर आते जाएंगे। यानी ये फॉर्मूला देखिए, मैं केवल इस फॉर्मूला का यूज दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला देखिए कितनी आसानी से अलग अलग चीजों को भी रिलेट कर सकता है और हम आसानी से ऐसे सवाल इससे कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी काम का है, आप इस पर एम्फेसाइज करिए, राइट, इनकी बात करिए, ठीक। इस तरह से हमारे पास अलग अलग चीजें होती जाएंगी और हम उनकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने कुछ छोटी छोटी काम की बातें करी वो हमारे पास मुख्य अर्धायुकाल वगैरह पर आधारित चीजें थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने सबसे पहले तो ये बताया, जीरो ऑर्डर के लिए ROR बराबर 0 लिखना है कब, जब t बड़ा या बराबर हो किससे 100% से या बड़ा हो, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर के लिए तो ध्यान ही रखना है, वैसे तो ये सबके लिए ही लागू होगा, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए क्योंकि t 100% फाइनाइट होता है इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये फर्स्ट ऑर्डर के समय की बात करी तो जो अर्धायुकाल में हमने बात की वो बात करी कि ये a0 की पावर हमेशा 1 माइनस n होता है, राइट। n जहां पर कोटि है और t हाफ बराबर कांस्टेंट होता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो वो पावर 0 हो जाएगी, ठीक। तीसरी बात हमने क्या सीखी वो ये कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या इसे लिखे सबसे पहले तीसरी बात कि कोई भी कोटि हो ये हमेशा 1/ka के समानुपात होता है या ka के व्युत्क्रमानुपात होता है। और चौथी आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात वो ये, राइट, कि t जो है 3/4 वो 2t हाफ के बराबर हो जाएगा, t 7/8 जो है वो 3t हाफ के बराबर हो जाएगा, t 15/16 जो है वो 4t हाफ के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये सब केवल किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, राइट। और एक और काम की बात जो हमने पढ़ी वो ये कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही t 99.9% को ही लगभग हम t 100% मान सकते हैं, और ये कितना होता है, ये अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। यानी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं लगभग पूर्ण कितने में हो जाती है, 10 अर्धायुकाल में पूर्ण हो जाती है। और आखिरी में जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, राइट, वो क्या कि AT बराबर A0/2 की पावर t बटा t हाफ, ये किसके लिए लगा सकते हैं, फिर से फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसका मतलब मुख्यतः मैंने आज किस पर फोकस किया, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स पर। nth ऑर्डर और इनसे रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग अगले टर्न पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे समाकलित दर के नियम या इतनी सारी चीजें हमने जो पढ़ ली है उनके ग्राफ बनाने की हम लोग अगले टर्न पर कोशिश करेंगे। तब हम बात करेंगे फिर आगे और अलग अलग सवालों की। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और मजे करते रहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।